नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत जागरूकता रैली निकाली गई। भागलपुर, कहलगांव और नौगछिया के व्यवहार न्यायालय परिसरों में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां कई बेंचों के माध्यम से मामलों का निःशुल्क और आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जो गाँव कस्बों तक जाकर लोक अदालत के लाभों की जानकारी देगी। लोक अदालत में हार जीत नहीं होती, बल्कि आपसी सहमति से विवाद सुलझाए जाते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार चिन्हित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष बेंचों का गठन किया गया है। हुई लड़ाई, हुई अदावत, चलो चलो भाई लोक अदालत हुई, लड़ाएंगे आपस में सुलह कराएंगे, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, आपस में सुलह कराएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के तत्वावधान में व्यवहार न्याय और प्रचार रथ को रवाना किया जा रहा है। आपके सामने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का प्रचार रथ रवाना किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है सर ये जागरूकता रैली का? ये जागरूकता रैली का उद्देश्य है कि हम पूरे भागलपुर के निवासियों को सबको बताना चाहते हैं, अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि आगामी 8 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपस में रजामंदी से दोनों पार्टियों के समझौतानामा करवाए जाएंगे। और ये लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें ना तो कोई पार्टी जीतती है ना कोई हारती है। दोनों पार्टियां अपने रजामंदी से अपने सुलहनीय वाद का निपटारा करती है, ताकि उनके बीच में भाईचारा जो पहले जैसा था वैसे भाईचारा बना रहे। इस लोक अदालत में जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट, आपस में चेक बाउंसिंग वाले एक्ट, बिजली के एक्ट, बिजली वाले केस, पानी वाले केस, भूमि के निवारण, वैवाहिक वाले केस और आपस में ऐसे क्रिमिनल केस जो कि सुलहनीय हो, उन सब का निपटारा किया जाएगा। तो हम लोग का पूरे भागलपुर निवासियों से यही आग्रह रहेगा कि इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और अभी उनके अगर मुकदमे नहीं भी लगे हैं तो हमारे जिला विधिक जो ऑफिसर हैं, जो मैडम है, उनसे मिले, उनके द्वारा वाद तुरंत लगवा दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, यही हम लोग का आग्रह है। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल पर गंभीर आरोप, पीड़ित परिवार ने दी आत्मदाह की चेतावनी। भागलपुर, गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंडल और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित लाल बहादुर सिंह ने दावा किया है कि 12 दिसंबर 2022 को गार्डन हाइट्स सोसाइटी 0 माइल थाना क्षेत्र में उनके साथ मारपीट की गई और गोलीबारी हुई थी। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। लाल बहादुर सिंह का कहना है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीजीपी तक न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 30 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपने पूरे परिवार के साथ तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मामले पर आशीष मंडल ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि कुछ लोग उनके पिता की छवि धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने खुद को और अपने पिता को इस मामले से पूरी तरह अलग बताया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या करने वाले हैं? मामला है मेरी जमीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सकें। सरकार चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए। 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। अब लास्ट में निर्णय लिए हैं कि यदि 30 मार्च तक 2025 तक यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, गिरफ्तारी गोपाल मंडल और आशीष मंडल का नहीं हुई, तो हम लोग 100 परिवार तिलका मांझी चौक पर 11 बजे दिन में आत्मदाह कर लेंगे। आज कहाँ आए थे? आज डीएम साहब को आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। इसी क्या चीज़ लगता है प्रशासन का? हम राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ तक सब जगह जो है हम भेज चुके हैं। क्यों नहीं सुन रहा है? क्या कारण? ये डरते हैं, वो सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं और सबसे मुख्यमंत्री के सबसे चहेते विधायक हैं।
लाठी भांजने वाले, चलाने वाले विधायक हैं। जिस सब जगह वो जमीन ही हथियाते हैं और लोगों पर लाठी बरसाते हैं। जिस जगह पे आपका जमीन है, जिस जगह पे मार हुआ था, उस जगह पे कार्य भी पूरा हो रहा है। कार्य भी जी, कोई नहीं, शुरू से जिस समय से कार्य शुरू हुआ था उस समय से ही हमने आवेदन सब जगह दिया। मेरे बेचे हुए ज़मीन पर भी वो बिग डैडी बना लिए हैं, और दूसरा मेरे बचे हुए ज़मीन 19.5 कट्ठा पर भी जो है वो बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर लिया। आप सोच लिए कि सब मिलकर मेरी खरीदगी ज़मीन है। अब हम सोच लिए हैं, जब खरीदा हुआ ज़मीन सरकार, इसके बाद 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स सरकार को दिया है, जिसके पास मेरा सबूत है। मैंने इनकम टैक्स दिया है वही ज़मीन बेच करके। 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स एक दिन में पति पत्नी दोनों ने मिल करके सरकार को इनकम टैक्स दिया। अब वो व्यक्ति जिसने जब 24 कट्ठा ज़मीन प्रकाश चंद्र यादव ने खरीदा, वो अब 6-7 करोड़ रुपया हमसे मांग रहे हैं। हम लोग पैसा कहाँ से दे सकें? आपके पास अब कुछ नहीं बचा जी, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है। अब प्रशासन यदि नहीं निर्णय लेगी, मेरे लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे, वहाँ से वो अवैध कब्जा हटावे, उनकी गिरफ्तारी करे, तभी तो हम लोग मानेंगे। नहीं तो हम लोग स्वपरिवार आत्मदाह करने के लिए एकदम निश्चित रूप से जो है निर्णय ले चुका है। क्या नाम है? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह जो है आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उनका जमीन जो है विधायक जी ने कब्जा कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी अभी तक उनकी विधायक जी की नहीं हुई है, जिसको लेकर पूरा परिवार कह रहा है कि 30 तारीख को आत्मदाह कर लेगा। क्या कहेंगे, क्या मामला है ये? विधायक जी पे क्यों कार्रवाई होगी? ना केस में विधायक जी का नाम है, ना विधायक जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और ना ही हम उपस्थित हैं। बस हम लोग का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है, और उनके बगल में वो लोग बदमाशी किए, तो कार्रवाई तो उन लोग पे होना चाहिए। तो और आत्मदाह की जहाँ बात रही, कोर्ट में मामला है, सब जांच हो रही है, हम लोग तो कोर्ट पे निर्भर है। आखिरकार जो कोर्ट आदेश करेगी, हम लोग कोर्ट पे है। और उनके पैसों के बल पर कुछ महीने हम जेल के अंदर भी रह चुके हैं, और कोर्ट ही हमें छोड़ा है, और हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कोर्ट निर्णय लेगी, हम लोग उस पर सहमत हैं। और लाल बहादुर शास्त्री हो गए हमारे दादा लगते थे, और उनके जो बेटा हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, वो मेरे भाई के अच्छे मित्र भी और हमारे चाचा भी लगते हैं। तो उनसे तो पारिवारिक हमारा रिलेशन है। अगर कुछ समस्या है, आपको घर में आके सुलह करनी चाहिए। उनका तो मोस्ट वेलकम है। जिस तरह से आप पहले हमसे काम लेते थे, उस तरह से आप आइए, काम लीजिए, बात भी कर सकते हैं। इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हवा पानी देते हैं चर्चे में रहने के लिए, केस को हाईलाइट करने के लिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम लोग कोर्ट के साथ हैं। मां आनंदी संस्थान और औद्योगिक फूड्स के तत्वावधान में मिले प्रोडक्ट लॉन्च। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में मां आनंदी संस्थान और औद्योगिक फूड्स द्वारा मिलेट प्रोडक्ट लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल फारूक अली, पूर्व मेयर वीना यादव, समाज सेवी कमल जायसवाल और संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में कुलपति ने मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों पर जोर देते हुए कहा कि ये कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाव में मददगार है। उन्होंने मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि मिलेट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रखना है, क्योंकि जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी देश भी स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से किया गया। 40 सालों को दे दिया, मनुष्य की बारी आई तो पता चला 20 साल, तो 20 साल उसके हाथ में पकड़ा, किलो 20 साल, तो मनुष्य पूरा चिल्ला रहा। सर आप मीटिंग में, हाँ थोड़ा सा सुनिए। और डॉक्टर प्रिया सोनी जी पौधा, साथ ही साथ एक प्रतीक चिन्ह है मोमेंटो, जो कि डॉक्टर प्रिया सोनी जी इस मोमेंटो के माध्यम से भी आपका स्वागत करने जा रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर प्रिया सोनी जी से विनम्र निवेदन है कि वो और सम्मान करेंगे। इसके बाद में मंच पे हम बहुत यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं प्रिय राजीव शाह जी,
उनका दोस्त के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं और पौधा बेटे डॉक्टर प्रिया सोनी जी उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद में मंच पे आमंत्रित आनंदी संस्था और आद्या अभी प्राइवेट फूड लिमिटेड कंपनी की ओर से जो है मिलेट्स प्रोडक्ट प्रोग्राम का लॉन्चिंग किया गया, जिसमें हमारे TMU के माननीय कुलपति महोदय के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। इसमें कई जो है शिक्षक, चिकित्सक और वैज्ञानिक यहाँ मौजूद रहे और सभी ने अपना अपना संबोधन दिया और उन लोगों का हमें संबोधन प्राप्त हुआ, जो कि उन्होंने सबसे अच्छी बात लगी जवाहर सर की, डॉक्टर जवाहर सर की। उन्होंने कहा जो मिलेट्स जो है इसे आप एक भोजन के रूप में ना लें, इसे आप मेडिसिन के रूप में लें और हर जगह आज यदि किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है या किसी भी रोग से लोग ग्रसित है तो लोगों को जो है मेडिकल लाइन में भी मिलेट्स प्रेफर किया जा रहा है। तो आज हमारी ओर से यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं और ये प्रोडक्ट जो है वैज्ञानिक के संरक्षण में बनाए गए हैं और वैज्ञानिक जो है आज जो आउट ऑफ स्टेट से भी आए हैं जिनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है, वो हरियाणा चंडीगढ़ के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के वैज्ञानिक हैं और उनके गाइडेंस में ये सारा चीज़ हुआ है। और मैं ये कहना चाह रही थी जो बहुत तरह के प्रोडक्ट है, लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो आज माँ आनंदी फाउंडेशन से ये मिलेट्स प्रोडक्ट की ओर, जो कि जहाँ पे कुटीर उद्योग होता था, जहाँ पे सिर्फ जो नेगेटिव ग्रेन से जो जैसे कि सत्तू, बेसन, बड़ी, पापड़, अचार बनते थे, अब वो मूव कर गया है मिलेट्स की ओर। तो ये बदलाव का मेन रीज़न है क्योंकि हमारे देश में जो कुपोषण का जो है मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी और जो एनीमिक पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडी है या आज देख रहे होंगे ग्रोइंग एज के बच्चों की ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा मिलेट्स का प्रोडक्ट बना है और लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, जो लोग जो पहले मोटे अनाज खाते थे 1960 से पहले, अब जो है मैदा और मैदा फूड की ओर, अब मैदा फूड से भी लोग जो चाइनीज फूड की ओर बढ़ गए हैं, जिससे ना कि हमारे स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ी है बल्कि हमारे देश को भी खतरा है। हम लोग अपने भोजन को ना करके हम लोग चाइनीज फूड की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी पहल है हमारी संस्था के द्वारा मिलेट्स और मोटे अनाज के लिए, जो कि काफ़ी इंस्टेंट बेबी फूड भी है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इंस्टेंट में रेडी टू ईट फूड है, मिलेट्स की खिचड़ी, सत्तू, बेसन, इडली, डोसा। और जैसे बच्चे को टेस्ट नहीं आता खाने में, इसके लिए मैगी, चाउमीन जैसे कई प्रकार के प्रोडक्ट जो है वैज्ञानिक के ऑब्जर्वेशन में, गाइडेंस में यहाँ बनाया गया है। तो सभी को यदि देश को बचाना है और स्वस्थ रहना है तो मिलेट्स का जरूर उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।